नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 वो फर्स्ट शिफ्ट का शेष क्वेश्चन जो बचा हुआ था वो इसमें मैं इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर ऐसा वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, आगे देखिए, इसी के साथ देखिए इस वीडियो का जो है आपका मोटिवेशनल स्पीच है। क्या बोलता है? बहुत ही बेधड़क मोटिवेशनल स्पीच है। क्या बोलता है? कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है। क्या बोल रहा है? कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है। कागज़ अपनी किस्मत से उड़ता है लेकिन पतंग जो है अपनी काबिलियत से उड़ता है। इसलिए किस्मत साथ दे न दे लेकिन काबिलियत एक न एक दिन ज़रूर साथ देती है। तो आप किस्मत का आजमाइश मत करें, अपनी काबिलियत की आजमाइश करें। उसके लिए जो है लाइफ में स्ट्रगल करें। यही इस वीडियो का हमारा मोटिवेशनल स्पीच यही बोल रहा है। आगे देखिए, इसी के साथ जो है आपका इस का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। रूट अंडर दिया हुआ है 544 का स्क्वायर माइनस 256 का स्क्वायर। तो नॉर्मली अगर कट ऑफ में थोड़ा सा इसका अगर जाएंगे तो यहाँ से हम यह क्या करेंगे, 500 अगर 544 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,95,936। क्या आ जाएगा? 2,95,936। यही तो है। फिर माइनस कर देंगे 256 का अगर स्क्वायर करेंगे आप, 256 का 65,536। क्या आ जाएगा? 65,536। यही तो आएगा। अब यहाँ देखिए 2,95,936 माइनस क्या है? 65,536। 65,536 यही तो आ रहा है आपका। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, 9 में 5 गया तो 4 बच गया, 5 में 5 गया तो 0 बच गया, 9 में 6 गया तो 3 बच गया। ये हमारा क्या है? 2 है। तो आपका रूट अंडर क्या आ जा रहा है आपका? 2,30,400। क्या आ रहा है? 2,30,400। अब यहाँ देखिए, गौर करने वाली चीज़ है। हमारा यहाँ अंडर रूट में हमारा 2 जीरो है तो यहाँ से हमारा क्या बाहर निकलेगा? 1 जीरो। अब इसको रूट से हमको बाहर निकालना है तो 2 जीरो है तो यहाँ से हमारा 1 जीरो बाहर निकल गया। अब इकाई का अंक हमारा क्या है? 4 है। ये 2 डिजिट लेता हूँ। इकाई का अंक हमारा क्या है? 4 है। तो 4 हमारा किस में आता है? चाहे तो बोलेंगे सर 2 में आएगा, 2 में आएगा। 4 तो हमारा चाहे तो 2 में आएगा, नहीं तो क्या आएगा? 8 में आएगा। फिर क्या है? 8 में आएगा। जीरो तो सब में रहेगा। जीरो तो हमारा परफेक्ट हो गया। अब 2 में आएगा कि 8 में आएगा? अब नेक्स्ट में हमारा स्टेप क्या है? 23 है। 23 किसके बीच में आता है? बोलेंगे सर 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 16 और 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25। 25 तो आपका ज़्यादा हो गया तो 5 तो आपका आएगा नहीं, तो 16 ही आएगा। तो 4 हम यहाँ ले लेते हैं, 4 हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये इसका तो आप परफेक्ट हो गया कि हमारा चाहे 420 आएगा चाहे 480 आएगा। तो ऑप्शन में तो हमारा 480 था, हम इस तरह से इसको हिट कर सकते थे। लेकिन जहाँ ऑप्शन नहीं रहेगा वहाँ आप किस कदर इसको बनाएंगे? तो वहाँ आप इसको क्या करेंगे? जो ये हमारा आ गया 42 आ गया ना, 42 नहीं, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा लास्ट वाला क्या आ गया? 4 आ गया। तो 4 जो है हमारा, 4 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है? 20 आ रहा है। 20 आ रहा है ना। 20 जो है हमारा 23 से क्या है? 23 से हमारा छोटा है। क्या है? छोटा है। 23 से छोटा है, इसलिए हमारा बड़ा वाला ऑप्शन आंसर होगा। 480 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था? 40 वस्तुओं को 2% के हानि, 40% सामान जो है 2% के हानि पर बेच रहा है। शेष वस्तु को 4% के लाभ पर बेच रहा है। यदि 250 रुपये का कुल लाभ अर्जित कर रहा है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए, परसेंटेज को बोल दें चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का बोल दें, ये क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है, आप इसको गौर से समझिए। मान लीजिए हमारे पास क्या है? 100 वस्तु है तो इसमें 40% मतलब 40 वस्तु यही तो हो गया। और शेष बोल रहा है तो 100 में 40 निकल गया तो शेष हमारा कितना आ गया? 60 आ गया। अब यहाँ से हमारा बोल रहा है 40% वस्तु जो है 2% के हानि पर बेच रहा है। तो 40 को अगर हम 2% के हानि पर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे? 98 में बेचेंगे। बटे में हमने क्या कर दिया? 100 कर दिया।
यहाँ प्लस का साइन था, प्लस लगा दिया। शेष सामान हमारा क्या है, 60% सामान है। तो 60 को हमको किसने 4% के लाभ पर बेच रहा है, कितना 4% के लाभ। तो 100 का सामान अगर 4% के लाभ पर बेचेंगे तो क्या बेचेंगे, 104 में बेचेंगे। बटे में हमने 100 कर दिया। अब जो कटता है उसको काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। अगर 98 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बोलेंगे सर 98 को 4 से क्यों, हम 100 को 4 से गुना कर देते हैं तो 400 आ गया। और 400 में 4 दूनी 8 खत्म हो गया, हमारा कम हो गया। तो हमारा कितना आ जाएगा, 392 आ जाएगा। बटे में हमारा 10 था, 10 हमने लिख दिया। प्लस में यहाँ देखिए 104 को 6 से गुना करेंगे तो 100 चके 600 हो गया और 6 चक 24 हो गया। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 624 आ रहा है। बटे में 100 था, 10 था तो हमने 10 लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, हम भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। तो यहाँ 10 और 10 का एलसीएम हमारा 10 आ गया। यहाँ क्या आ गया 392 और प्लस में क्या आ गया 624। अगर इनको हम जोड़ देते हैं तो 6 और 2 4 और 2 कितना हो गया 6, 9 और 2 11 का 1, 6 और 3 9 और 1 10, क्या आ जाएगा 1016। 1016 बटा क्या है हमारा 10 है। तो यहाँ अगर 10 से काटेंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 100। आंसर कहाँ से आएगा, 101.6 हमारा आ गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या माना था, 100 माना था और सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो रहा है 106 हो रहा है, 101.6 हो रहा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल कर आ रहा है, बोलेंगे सर प्रॉफिट आ रहा है 1.6 प्रॉफिट आ रहा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेरे से हमारे अनुसार से तो प्रॉफिट 1.6 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये प्रॉफिट क्या है 250 है, 250 है। तो आगे हम इसको क्या कर सकते हैं कि ये हमारा 1.6 आ रहा है हमारा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा 1.6 जब आ रहा है हमारा, जब हमारा जो है मूलधन हमारा 100 रुपया है। लेकिन यहाँ हमारा क्या है प्रॉफिट क्वेश्चन में बोल रहा है 250 रुपया है। तो बस 250 रुपये का हमको मान निकालना था। हम क्या करेंगे 100 बटा 1.6 कर देंगे, इंटू में हम क्या कर देंगे 250 कर देंगे, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ अगर पॉइंट हटाते हैं तो हम यहाँ 0 पढ़ देते हैं। तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे तो हमारा 250 आ गया। अगर इसको हम 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 बार में इसको 250 का आधा कितना हो गया 125। और इसको 2 से काटेंगे तो 125 यहाँ आ गया। अब 125 ही गुने 125, 125 का स्क्वायर तो मेरे को पता है कितना है 15,625। 15,625 हमेशा करते आते हैं, 15,625। जिसको नहीं आता है उसको 125 से 125 को गुना कर लीजिए। तो 15,625 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15,625। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा 4 आ जाएगा आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 58 में हम पूछ रहा है XYZ मिलकर 15 दिन में 2400 काम करता है, 15 दिन में 2400 रुपया अर्जित करता है। तो 2400 रुपया अर्जित कर रहा है कितना दिन में, 15 दिन में। तो रोज़ का हिसाब किताब क्या हो गया, 15 एका 15, 15 10 25, 9 बच गया, 9 पर 0 90। तो 15 45 चौका 60 75 छक्के 90, 6। अब ये कट गया, ये 0 हो गया, कितना हो गया। अब यहाँ से आगे आपका x + y + z जो है रोज़ कितना कमा रहा है 160 रुपये कमा रहा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x और y जो है 16 दिन में 1840 रुपया, 1840 रुपया कमा रहा है कितना दिन में, 16 दिन में। तो इसको 16 से भागा दे दें, 16 एका 16, 2 बच गया, 2 पर 4 24, 2 पर 4 24 हो गया ना आपका। ठीक है, इसको इसी तरह से कर देते हैं, 2 पर 4 24। अब 16 एका 16, 16 10 26, यहाँ क्या बच गया 8 बच गया, 8 पर 0 80, तो 16 पचे 80, ये कितना आ गया 15 आ गया। सबसे पहले थोड़ा सा इसको एरर हो गया था, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है x y और z। यहाँ किसका मान आ रहा है आपका x और y, x + y + z, ये तीनों मिलकर 160 कमा रहे हैं। और यहाँ सेकंड में क्या है x और y, यहाँ जो है x + y कितना कमा रहा है, बोलेंगे सर ये 115 रुपया कमा रहा है, 115 रुपया कमा रहा है। सेकेंड स्टेप में क्या है हमारा, देखिए बोल रहा है y और z 18 दिन में 1530 रुपया, 1530 रुपया कमा रहा है कितना दिन में, 18 दिन में। अगर 18 से इसको भाग देते तो 18 36 38 54 72 88 90, 18 पचे आपका 90 हो गया। 18 से अगर इसको हम भाग देते हैं,
ठीक है, तो इसको एक बार दे लेते हैं। 8 6 38 चौड़ 17 18 90 18 17 18 18 26 18 9 53 89 9 बार में 18 8 8 बार में 8 बार में ये कितना आ गया 85। क्या आ गया हमारा 85। अब यहाँ से हमारा जो है वाई और जेड, वाई प्लस जेड जो का रोज़ का इनकम कितना है 85 रुपया है। अब यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन में, आपको धीरे से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड 160 रुपया कमा रहा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है रोज़ कितना कमा रहा है 160 कमा रहा है। और यहाँ आपसे किसका पूछा, वाई की दैनिक मजदूरी पूछा है। तो वाई की दैनिक मजदूरी सबसे पहले जेड का निकाल लेते हैं। वाई प्लस जेड जो है, वाई प्लस जेड जो है हमारा कितना कमा रहा है 85 रुपया कमा रहा है। नहीं, एक्स प्लस, हाँ वाई प्लस जेड का हम एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई का ही निकाल देंगे, तो इससे हमारा ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ हम एक्स और वाई निकाल देते हैं। एक्स प्लस वाई हमारा कितना कमा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 115 रुपया कमा रहा है। एक्स प्लस वाई जो है रोज़ 115 रुपया कमा रहा है। क्या 115 कमा रहा है ना, ठीक है 115 हो गया। यहाँ से हमारा जेड का मान निकल गया। क्या, किसका मान निकल गया, जेड का। जेड हमारा कितना कम है, 10 में 5 गया तो 5 बच गया। यहाँ क्या हो गया 10 और 6 5 बच गया, 5 में 1 गया तो 4 बच गया। तो जेड हमारा 45 रुपया कमा रहा है। तो वाई और जेड जो है हमारा 85 रुपया कमा रहा है, जिसमें जेड जो है हमारा 45 रुपया कमा रहा है। तो वाई की मजदूरी हम आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, बोले बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 में 5 गया तो 0, 8 में 4 गया तो 4। वाई जो है 40 रुपया पर डे कमा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, ये जो है आपको एनटीपीसी के लिए तो बिल्कुल रामबाण साबित होगा। ये सारा क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही डालेगा, सिर्फ डाटा चेंज करेगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट इसी तरह रहेगा। और ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ग्रुप डी में तो इससे और नॉर्मल ही क्वेश्चन आएगा, इससे हार्ड नहीं आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था। एक परीक्षा में 90% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 90% उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी जो है अनुत्तीर्ण हुए। 90% विद्यार्थी पास कर रहा है, लेकिन 260 विद्यार्थी फेल कर गया। तो दो टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताने बोल रहा है। जब 90% टोटल परसेंट हमारे पास क्या है 100% है, तो 90% क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो फेल होने की संख्या कितना होगा, बोला 10% होगा सर, 10% होगा। 10% का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, बोलेंगे सर 260। 10% का 260 दे रखा है। कुल विद्यार्थी हमारा कितना है, बोलेंगे सर 100% है कुल विद्यार्थी आपका। तो 100% है, तो 100% का वैल्यू हमको निकालना है। तो 260 बटा क्या कर दिया हमने 10 गुने 100। अब 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 100 गुने 26, तो हमारा नॉर्मल सा कैलकुलेशन है ये 2600। टोटल स्टूडेंट हमारा कितना है 2600, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले क्या है, हम 2, 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालना चाहेंगे, तो ये किसी से भी कोई कट नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम इसका मल्टीपल ही होगा। तो हम क्या करेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 कर देंगे, यही तो कर दिया। तो अगर ये हम 7 5 35, 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 7 कितना हो गया 7 या 21, 210 क्या हो जाएगा हमारा 210 हो जाएगा ना, यही तो होगा हमारा, क्या हो जाएगा 210। अब 210 हो जाएगा। अब 210 में हमारे से क्या पूछ रहा है, ये 1549 में क्या जोड़ दें, 1549 में। अब 210 को हम 1549 से भागा, 1549 को हम 210 से भागा दे देते हैं। ठीक है, ये हमने भागा दे दिया 210 से। कितना बार में कटेगा, बोलेंगे सर 7 बार दे दीजिए। तो 7 बार में देंगे तो 7 दूनी 1400, तो हमारा ये हो गया। और 10 7 70, तो हमारा ये हो गया 1470। 9 में 0 गया तो 0 आ गया। 10 4 14 में 7 गया तो 7 बच गया।
अब यहाँ तो चला गया है, ये आपका कट गया, 70 बच गया ना, 70 बच गया। अब यहाँ देखिए कि अगर इसमें 70 में कुछ हमारा क्या जोड़ूँ जो हमारा 210 आ जाए, क्योंकि हमारा 210 आता तो फिर एक बार में यहाँ 71 हो जाता, यहाँ 1 लग जाता, ये हमारा पूरा पूरा कट जाता। तो यहाँ से 70 में हम क्या जोड़े कि हमारा ये जो है पूरा पूरा 7 ना होकर 8 बार में ही हमारा पूरा पूरा कट जाता। तो ये जो हमारा 7 बार गया है, 7 बार में ना जाकर 8 बार में जा जाता। तो बोलेंगे सर आप इसको 70 में ये इस तरह से इसको ऐसे कर लीजिए। बोलेंगे सर क्या है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ देखिए 9 का 9 उतर रहा है ना, 79 हो रहा है, सॉरी। ये आपका 79 में क्या जोड़े कि हमारा 210, 79 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 210। यही तो है कॉन्सेप्ट इसका। अब यहाँ से देखिए अगर एक्स का मान निकालेंगे आप तो 210 माइनस क्या हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 10 में 9 गया तो 1 बच गया, यहाँ 10 है देखिए 11, 10 में 7 गया तो 3 बच गया, 1 बच गया, 131 जो है हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मतलब इसमें आप 1549 जो आपका लिखा हुआ था इसमें 131 जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 9 1 10 के 0, 4 3 7 और 1 8 आ जाएगा, 5 और 1 6 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1680 जो है अगर 210 से आप डिवाइड करेंगे तो 8 बार में, ये 7 बार में कटा था ना, 8 बार में आपका पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब यही था इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा। लेकिन मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, जो बच्चे पक्का अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले का भी मॉरल जो है अप रहे, ठीक है। आगे इसको वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले का भी मॉरल अप रहेगा और इस तरह से कॉन्सेप्ट जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ये जो है हमारा पैसा नहीं है, ये हमारा हॉबी है। तो हॉबी को अगर हमारा आदत है तो आदत को अगर थोड़ा सा अप करना चाहते हैं तो हमारा मॉरल को आपको अप करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है x अनुपात y दिया हुआ है, तो इसी में रख लेते हैं हम। यहाँ जैसे हमारा दिया हुआ है x बराबर हमारा क्या है 2 है और y बराबर क्या है 3 है, ठीक है। इसमें हमने रख दिया यहाँ समीकरण में 4 गुने 2 प्लस क्या कर दिया 3 गुने 3, यही तो हो गया, ये हमारा हो गया। आगे देखिए, आगे यहाँ अनुपात दे दिया हमारा 2 गुने x का मान 2 है प्लस क्या है 5 गुने y का मान क्या है 3 है, ठीक है। अब आगे देखिए 4 दूनी ये हमारा क्या हो गया 8 हो गया, प्लस 3 तिया 9 हो गया। आगे रेशियो दिया हुआ, रेशियो दे दिया मैंने, 2 दूनी 4 हो गया और ये हमारा प्लस में 5 तिया 15 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 15 4 19 हो गया। यहाँ 8 दूनी 16 और 1 17 अनुपात 15 और 4 19, 17 अनुपात 19 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें खाली मान पुटिंग करना था और कुछ तो था नहीं। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये गोलार्ध का आयतन जो है वो गोलार्ध नहीं है, ये अर्ध गोलार्ध है। इसने क्वेश्चन में गलत दिया है, गोलार्ध देंगे तो आपका चाहे 21 नहीं आएगा ऑप्शन में, 21 क्या आएगा 21/2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ अर्ध गोलार्ध होगा। क्या होगा, अर्ध गोलार्ध है, अर्ध गोलार्ध। अर्धगोला का जो आयतन जो है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा है। जहाँ पाई का मान तो n बराबर 22/7, 22/7 तो हमारा हर तरफ होता है, इसमें कोई नई चीज़ हम मेरे को दिया नहीं है ये। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि 22/7 दिया हुआ है, तो सबसे पहले गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन मेरे को यहाँ अर्धगोले का आयतन बोल रहा है, तो अर्धगोले का आयतन हो रहा है हमारा 2/3 अर्धगोले का। यहाँ लिख देता हूँ अर्धगोला का आयतन, यही तो है अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है 2/3 पाई r क्यूब, है ना। अब यहाँ से देख लीजिए आपको क्या कर देंगे, आप 2/3 कर दिए, पाई का मान क्या कर दिया हम 22/7, क्या लिख दिया 22/7, और क्यूब का मान हमने क्या कर दिया, क्यूब की हमारा क्यूब तो निकालना ही था मेरे को, तो क्यूब तो हमारा हमको निकालना ही है। बराबर हमारा क्या आ रहा है 19,404 का क्यूब आ रहा है, हमारा 19,404 का क्यूब आ रहा है। ये अगर जैसे इसको हम काट देते हैं तो आगे जो है नेक्स्ट
ये हम इस तरह से इसको कटिंग कर सकते हैं। 11 से काटेंगे तो ये हमारा 2 बार में कटेगा, 11 से काटेंगे तो 11 एक का ये 11 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को क्या बच रहा, 8 बच रहा है, 8 बच रहा है ना, तो 8 पर 4 84, तो फिर 11 सतह 77, 7 बार में गया तो 3 और 4 7 बच गया, 7 पर 0 70, क्या हो रहा है 7 पर 0 70, यहाँ से भी हमारा 70 होता है, 11 छक 66, क्या हो जाएगा हमारा 11 छक 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया हमारा 4 बच गया, 4 पर 4 44, तो 11 छक 44, ये हमारा 4 बार में कट गया। अब ये हमारा देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, अगर 4 से काटेंगे तो 4 चक्के 16, 1 बच गया, 1 पर 6 16, तो 4 चक्के 16, 1 एका 1 441, तो यहाँ हमारा आ गया r³ बराबर 441, ये है फिर 3 है और 7 है, क्या है गुने है 3 है गुने 7 है। और अब r³ बराबर अगर इस तरह से हम यहाँ देते हैं तो 441 को लिख सकते हैं 21 गुने 21, और इसको 7 तिया 21, यही तो हो जाएगा हमारा। तो अगर r³ बराबर इतना है तो r बराबर हमारा सीधा सीधी हम लिख सकते हैं कि 21। तो रेडियस हमसे पूछ रहा था, रेडियस त्रिज्या हमसे पूछ रहा था, त्रिज्या हमारा जो है 21 जो है हमारा आंसर आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था 70 का, ये पूछ रहा है एक समबाहु त्रिभुज का आंतरिक कोण जो है 160 डिग्री है, समबाहु त्रिभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक नॉर्मल हम ऐसे करके समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आगे देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे और मिटा देते हैं, थोड़ा सा अगर आपको एंगल समझ में आएगा तो आप जो है कॉन्सेप्ट पूरा समझ पाओगे। अब कॉन्सेप्ट को अगर एक बार बढ़िया से समझ गए तो ऐसा एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो यहाँ से मान लीजिए एक इधर भुजा गया है और एक इधर भुजा आया हुआ है, ठीक है, ये भुजा आया हुआ है, ये भुजा अगर सीधे हम यहाँ से यहाँ बढ़ा देते हैं तो इसका क्या बोल रहा है आंतरिक कोण जो है 108 डिग्री है, ये हमारा एंगल कितना है 108 डिग्री है। अब ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल पर 180 डिग्री का कोण बनता है, कितना 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री में ये 108 डिग्री हमारा ये आ गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10 में 8 गया तो हमारा 2 बच गया, यहाँ क्या बच गया 7 बचा हुआ, 7 में 0 गया तो आपका 7 बच गया 72 डिग्री, तो ये हमारा क्या आ गया 72 आ गया ना। और यहाँ क्या समबाहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग कितना होता है, बोलेंगे सर 360 डिग्री होता है, और एक जो है एक एंगल हमारा कितना है 72 डिग्री का है, तो 72 से अगर 360 को भागा दे देंगे तो हमारे ये 5 बार में कटेगा, तो हमारा भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 5 भुजा हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5 भुजा। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन नंबर 71 था, दो व्यक्ति ए बी एक दूसरे को 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर की चाल से दो व्यक्ति ए और बी एक दूसरे की ओर 10 किलोमीटर और 14 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, उसके बीच की दूरी कितना है 24 किलोमीटर है, एक दूसरे को मिलने में उसके द्वारा लिया गया समय। इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको इस तरह से कॉन्सेप्ट में ले लीजिए। आपका ये डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर का डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कितना है 24 किलोमीटर का। अब ये जो है इधर से जा रहा है वो कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर, और बी इधर से आ रहा है, बी क्या है इधर से आ रहा है, वो किस रफ्तार से चल रहा है 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब ये अगर ये दौड़ेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है कि उसके द्वारा लिया गया समय, समय बराबर क्या होता है आपका बढ़िया से जानते हैं, आपका समय बराबर क्या होता है दूरी बटा समय आपका दूरी बटा चाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे अगर समय टाइम बराबर क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, यही तो होगा। तो टोटल दूरी आपका क्या हुआ है, दूरी तो आपका 24 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड आपका क्या है, एक का स्पीड 10 है और एक का स्पीड 14 है, दोनों जो है अपोजिट एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो इनका चाल क्या होगा जुड़ेगा, क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये इनके चाल जो है जुड़ेगा। तो अगर ये इसको जोड़ दिए तो यहाँ से हमारा आ गया 24/24, टाइम बराबर अगर हमको निकालना है तो हमारा 24/24 आ गया।
इससे इससे काटेंगे तो 1 घंटा हमारा समय लगेगा ये दोनों को मिलने में। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा इस तरह से आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3, 4, 5, 8 से पूर्णतः विभाजित है तो कौन सा बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो 3, 8, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो सबसे पहले देखिए 3 लिख दिया हमने, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया और क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। तो इसका अगर एलसीएम, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं तो 2 से काट के देखता हूँ। 3 का 3 आ जाएगा, 4 का आधा 2 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 8 का आधा आपका 4 आ जाएगा। फिर आप 2 से अगर इसको दे देते हैं तो ये 3 का 3 रह जाएगा आपका, 2 का 1 आ जाएगा, 5 का 5 रह जाएगा और ये 2 दूनी 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पचास 60, 60 दूनी 120। इसका एलसीएम क्या आ गया आपका, 120 आ गया। एलसीएम आपका 120 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आता है, 999। 999 अगर 120 के मल्टीपल में है क्या। अब अगर ये इसको 120 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 120 से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा 8 से हो जाएगा। छः बच गया आपका 2, 8 एक 8 और 1 9, 960। मतलब कितना बार में जा रहा है, 8 बार में। 8 बार में 960 हो रहा है। 960 हो रहा है तो आपका ये है 9 बच गया, यहाँ 3 बच गया, आगे नहीं जाएगा। तो मतलब ये आपका जो है 960 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 960। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था, ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है। अब इसमें से देखिए आरोही क्रम में कौन सा भिन्न है। यहाँ देखिए हमारा कितना गैप है, बोलेंगे से 11 से 13, 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, यहाँ क्या है 1 का गैप है, यहाँ भी 1 का गैप है। अगर ये दोनों का सबका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप इसको इस तरह से नहीं समझ पाएंगे, थोड़ा सा मैं गैप में रख के इसको समझाना चाहता हूँ। पहले क्या है 11/3, इसको 11/13, इसको टोटल आपको ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। 11/13 है, 16 बटा क्या है, 16/17 है, आगे क्या है 6/7 है, 6/7 है, और क्या है 5/6 है। अब इस तरह से देख लीजिए इनके बीच का अंश और हर के बीच में क्या अंतर है, 2 का। यहाँ अंश और हर के बीच में 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का अंतर है। जितना का अंतर है इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा 2 आ गया। तो यहाँ अगर इसको करेंगे तो 2 1 का 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो ये 16 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 1 को क्या बार पढ़ेंगे, 2 आ जाएगा, 2 बार में, तो 16 दूनी हमारा ये 32 हो गया। यहाँ हो जाएगा 2, तो 6 दूनी 12 हो गया हमारा। ये 5 दूनी हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या ये अवरोही क्रम में है, नहीं है। यहाँ 11 से 32 बढ़ गया, तो ये अवरोही क्रम में नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को हम इस तरह से दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमारा है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 16, 16/17, फिर क्या है 6/7, उसके बाद क्या है 11/13, 11/13, उसके बाद क्या है 5/6। यही तो है हमारा। आगे देखिए हम इसमें अंतर देख लेते हैं तो यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ भी हमारा 1 का अंतर है, यहाँ हमारा 2 का अंतर है, यहाँ हमारा क्या है 1 का अंतर है। इनका एलसीएम सबका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो 1 दूनी 2, तो 16 दूनी यहाँ हमारा 32 हो गया। अब 1 दूनी 2, तो यहाँ क्या हो गया 6 दूनी 12 हो गया।
ये हमारा 2 बार में आया, 2 एका 2 तो 11 एका 11, ये 1 दूनी 2 तो 5 दूनी 10। तो यहाँ देखिए 32, 12, फिर 11, फिर 10। ये अवरोही क्रम में बोल रहा था, अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में, तो ये ऑप्शन हमारा घटते हुए क्रम में है, ये हमारा आंसर जो है सही है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे से क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित समीकरण को हल करें। निम्नलिखित समीकरण में क्या है, 2 - 2 - 2, यहाँ से अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो 2 2 हमारा क्या हो गया 4, 4 गुने 2 हमारा क्या हो गया 8 हो गया, 8 हो गया ना। तो 2 - 8 बराबर क्या हो जाएगा हमारा -6, क्या हो जाएगा -6। और ये है यहाँ हमारा क्या होगा -2, -2, ये 2 -6, तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया, बोलेंगे सर 8 निकल कर आ गया। अब 2 - 8 हमारा हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 में 8 गया तो -6 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। आगे देखिए इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और ये ग्राफ का ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, 2001 से 2006 तक की अवधि के दौरान एक कंपनी में लाभ और व्यय का दर्शाने वाले निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। राशि लाख में दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट जो है हम इस तरह से क्लियर करते हैं कि इनका औसत निकालते हैं। उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या बोल रहा है, उन वर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें दिए गए वर्षों का औसत लाभ से अधिक है। औसत जो है लाभ से अधिक है। तो सबसे पहले क्या है, उन वर्षों की संख्या, हम इस तरह से इसको निकाल देते हैं कि इसका लाभ कितना हो रहा है। सबसे पहले देखिए 30 है, क्या है प्रॉफिट, सबसे पहले 30 है, और क्या है 35 नहीं, 30 नहीं है, 30 के बाद 40 है, 30 के बाद 40 है ना, हाँ 30 है। उसके बाद प्रॉफिट कौन सा है, नहीं ये वाला प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है आपका ये है, प्रॉफिट ये है आपका 45 है, ठीक है। प्रॉफिट इसमें हम कर देते हैं 45 है, प्रॉफिट का ये साइन दिया हुआ आप देख रहे होंगे। और ये क्या है, ये आपका साइन प्रॉफिट का है। तो प्रॉफिट सबसे पहले आपका 45 दिया हुआ है, फिर आपका कितना है 35, उसके बाद नेक्स्ट में कितना है 65, 65, ये आपका 65 दे दिया, नेक्स्ट 65 है। उसके बाद क्या है प्रॉफिट आपका 75, उसके बाद आपका प्रॉफिट हो गया 75, 75 के बाद प्रॉफिट कितना है 85, उसके बाद 95, उसके बाद कितना है ये 85 हो गया, उसके बाद क्या है आपका 95 है, ये आपका 95 हो गया। अगर सबको हम जोड़ देते हैं तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 5 30, 30 का क्या हो गया आपका 0 आ गया। अब 9 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 17, 17, 3 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33, 33 और 4 34, 35, 36, 37, 37, और पहले से कितना बचा हुआ था आपका, बोलेंगे सर 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 एक सेकेंड, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 17, 17 और 17, 3 20 और 4 24, 24 6 30, 30 और 3 33, 33 और 4 34, 35, 36, 37, ये हमारा 37 हो रहा है ना। और ये हमारा कितना हुआ था 5 10 15 20 25 30, 37 और 3 40 हो गया। तो 40 का ये हमारा क्या आ गया 400। अगर हमारा ये 400 आ रहा है, 400 आ रहा है, और टोटल संख्या हमारा क्या है 6 है, 6 से अगर हम भागा दे देंगे तो ये हमारा 66.66% आ रहा है। तो यहाँ इससे हमारा ये अब कौन है, प्रॉफिट बोल रहा है किस किस साल जो है औसत से ज़्यादा हुआ है। तो औसत से ज़्यादा यहाँ देखिए 65 हुआ है, तो ये 66 से कम है। यहाँ जो है 35 हुआ है, ये 66 से कम है, ये 45 है, यहाँ भी कम है। तो यहाँ हमारा ज़्यादा है, यहाँ हमारा ज़्यादा है, यहाँ हमारा ज़्यादा है, तो हमारा कितना 3 साल ही ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ जो है देखकर वीडियो को अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।